होंगे आप लोग, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स से रिलेटेड एक्सप्लेन किया था और एक टॉपिक पॉलीमर्स को भी एक्सप्लेन किया था और इसका होमवर्क भी दिया था रिटर्न में, जर्नल में करने के लिए, आपके रजिस्टर्स में करने के लिए। यकीनन आप लोगों ने वो कर लिया होगा। अब जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट है वो सिंथेटिक फाइबर्स की ही एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस तरह सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं और कुछ जो होते हैं फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहली प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था, नेचुरल फाइबर्स में जैसे है कॉटन है, ठीक है, वूल है, सिल्क है, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स की एक जो टाइप है जिसको हम कहते हैं सिल्क फाइबर, ठीक है, एक टाइप कहलाती है जिसका कहा जाता है सिल्क फाइबर। और ये कैसा फाइबर्स होते हैं, ये क्या है, नेचुरल है फाइबर। ठीक है, सिल्क फाइबर कैसा फाइबर है, ये एक नेचुरल फाइबर्स है। और ये किससे हासिल होता है, सिल्क फाइबर जो होता है हासिल किससे होता है, किससे बनता है, ये एक इंसेक्ट होता है जिसे कहते हैं सिल्क वर्म। ठीक है, उससे ये जो है फाइबर्स हासिल हो रहा होता है। और ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, ये चाइना में जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था सिल्क। ठीक है, ये जो सिल्क था ये जो बनाया गया चाइना में और सिल्क वर्म से हासिल होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है सिल्क जो कि सिल्क वर्म से हासिल किया जाता है। तो इसीलिए जो है इंसान ने कोशिश की, मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि कोई ऐसा फाइबर बनाया जाए जो इसकी एक तरह की क्वालिटी जो है वो सिल्क से ही रिसेंबल हो, उससे मिलती जुलती हो और वो हमें आसानी से मिल सके। तो साइंटिस्ट की जो कोशिश थी वो 19वीं सेंचुरी में कंप्लीट हुई और इन्होंने एक ऐसा फाइबर जो है वो बना लिया जिसमें क्वालिटी जो थी वो सिल्क फाइबर्स की तरह ही थी। और ये जो फाइबर बनाया गया इसको कहा जाता है रेयॉन। ठीक है, ये रेयॉन क्या है, ये जिस तरह नेचुरल फाइबर है, ये क्या है, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। और ये किससे हासिल हुआ, ये वुड के पल्प से बनाया गया। ठीक है, वुड के पल्प से बनाया गया और ये वुड के पल्प में क्या शामिल था, सेल्यूलोज शामिल था जिससे कि ये फाइबर्स जो है वो बनाए गए। और क्योंकि इसमें जो है नेचुरली जो है वो मटेरियल या जिसको हम समझा चुकी हैं पॉलीमर, जिसको कहा गया था बेसिक यूनिट है, कोई फाइबर्स को बनाने के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो इसमें नेचुरली जो है ये वुड का पल्प भी शामिल किया जाता है इसकी मटेरियल्स को शामिल करते हुए जो बनाया जा रहा होता है। लेकिन बनाया जो है वो साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, तो इसीलिए इसको जो कहा जाता है ये जो फाइबर है रेयॉन का, ये कहलाता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, यानी कि जो रेयॉन है ये क्या कहला रहा होता है, इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सेमी सिंथेटिक क्यों कह रहे हैं, यानी कि सेमी मीन्स इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नेचुरल मटेरियल्स की भी मौजूद है और कुछ जो है वो मैन मेड है। तो इसलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं कि ये ना तो कम्प्लीटली नेचुरल है और ना ही कम्प्लीटली ये सिंथेटिक है। तो हम इसको जो कहा जा रहा है इसको क्या भी कहते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। और इसी तरीके से
सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के अलावा इसको हम एक और नेम भी देते हैं, इसको हम विस्कोस, ठीक है, हम इसको जो है रेयॉन को हम विस्कोस रेयॉन भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नेम भी है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यानी कि रेयॉन, सेमी सिंथेटिक फाइबर, विस्कोस, आर्टिफिशियल सिल्क एक ही फाइबर के डिफरेंट नेम हैं, ठीक है। यानी कि रेयॉन को हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं जिसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद जो है आपको जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। यानी कि जो रेयॉन बनाया गया है इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अगर की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रेयॉन की होती है कि ये डाई किया जा सकता है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। यानी कि रेयॉन को जो है वो डाई किया जा सकता है डिफरेंट कलर्स में। इसके अलावा अगर इसका देखा जाए तो ये जो फाइबर्स होते हैं रेयॉन, जो रेयॉन के, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो क्लॉथ वगैरह, ड्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल होते हैं। और इसके अलावा ये क्या है, ये जो है वो और इसके साथ ही ये जो है सॉफ्ट और स्मूथ के साथ ही ये हाईली एब्जॉर्बेंट होता है और इसीलिए जो है ये आइडियल होते हैं इसके क्लॉथ के, ये जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में पहने जा सकें, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो नंबर थर्ड है ये एब्रेशन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी ये जो क्लॉथ होते हैं ये किसी से अगर इनकी रब किया जाए इनको या फ्रिक्शन पैदा हो तो ये ख़राब नहीं होते हैं। इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है थर्मली स्टेबल, ठीक है। थर्मली स्टेबल का मीन्स है कि ये 149 सेंटीग्रेड तक जो है अगर इसको थर्मली जो है इसमें यानी कि इनको हीट अगर पहुंचाई जाए तो ये ख़राब नहीं होते, ना मेल्ट होते हैं, ना स्टिक होते हैं। यानी कि हाई टेम्परेचर में भी 149 सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर पे भी ये ख़राब नहीं होते हैं और ना ही जो है वो स्टिक होते हैं। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लस्टर होता है इनमें। लस्टर किसे कहते हैं इसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ ये वर्ड, कि इसमें शाइनिंग अपीयरेंस मौजूद होती है, ब्राइट शाइन होती है। यानी कि ये ऐसे क्लॉथ होते हैं अगर इसके बनाए जाते हैं फाइबर्स के, रेयॉन के, तो ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग मटेरियल लगता है इन क्लॉथ्स का।
इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ रेयॉन। ठीक है, यूजेस ऑफ रेयॉन कि हम इन जो रेयॉन के फाइबर्स हैं इसको हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यही है कि ये जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि उन क्लोथ्स में अगर देखा जाए जैसे कि ड्रेसेस बन रहे हैं, जैकेट बन रहे हैं, लाइनिंग के मटेरियल्स बन रहे हैं, स्कार्फ, सूट्स, टाइज, ठीक है, हेड, सॉक्स, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ क्लोथ्स के मटेरियल जो हैं वो इन रेयॉन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है रेयॉन को जो यूज किया जाता है वो किया जाता है होम फर्निशिंग। ठीक है, होम फर्निशिंग में यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि होम के मुख्तलिफ घर में जो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कि बेड स्प्रेड है, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है यानी कि बेड पे बिछाए जाते हैं और इसके जो फाइबर्स के बने हुए होते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं वो बनाए जा रहे होते हैं इसके, ताकि वो खूबसूरत भी नज़र आ रहे होते हैं और हमारे जो घर में जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगते हैं ये जो मटेरियल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह कुशन्स वगैरह बनाने के लिए भी जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह अगर इसकी और इनके यूजेस की बात की जाए तो ये जो है वो इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज में या क्या बनाने के लिए, ये जो होते हैं मेडिकल सर्जरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल सर्जरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी ये रेयॉन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नॉन वोवन प्रोडक्ट जैसे टेक्सटाइल वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा टाई कोट वगैरह बनाने के लिए भी जो है इन रेयॉन को यूज़ किया जा रहा है। अब होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मैंने आपको, राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रेयॉन। सबसे पहले अपने साइड हेडिंग डालनी है रेयॉन की, फिर ये लाइन जो लिखी है, अच्छा इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखिएगा, ये सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसको। रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज विस्कोस रेयॉन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, लिखने के बाद आप जो है न्यू लाइन पे लाइन लीव करके हेडिंग डालिएगा और हेडिंग के बाद भी लाइन लीव कीजिएगा। इसके बाद आपने बुक पेज नंबर देख लीजिए, बुक पेज नंबर 30 है, यहाँ मैं लिख भी दे रही हूँ। ठीक है, बुक पेज नंबर आपका 30 है, वहाँ पे पॉइंट्स में दिए गए 5 पॉइंट्स है, इसमें से कोई से 3 लिखने हैं आपने, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आप नंबर 1 वाला लिख लीजिएगा, नंबर 4 एंड 5। ठीक है, और इसको जब आप जर्नल में लिखें तो 1 वाला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक लाइन ज़रूर लीव करके नेक्स्ट स्टार्ट कीजिएगा ताकि सफाई से काम हो। फिर आप नंबर 4 वाला लिखेंगे, लेकिन जर्नल पे आप नंबर क्या डालेंगे, नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इसलिए आपके जर्नल के नंबर वही रहेंगे, बुक से आपने जो लिखने हैं वो उसके मैंने नंबर मेंशन कर दिए हैं। और लाइन लीव करके यानी कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक लाइन ज़रूर लीव करके सफाई से काम कीजिएगा। इसके बाद यूजेस ऑफ रेयॉन, ठीक है, इसकी हेडिंग डालेंगे, ये बुक में है ही 3 ही दिए गए हैं, तो ये तीनों के 3 आपने कंप्लीट लिख लेने हैं। ये भी आपके कहाँ पे हैं, बुक पेज नंबर 30। ठीक है, ये भी आपके बुक पेज नंबर 30 पे ये कंप्लीट 3 आपने बुक से लिखने। इसमें भी एक हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके सफाई से काम कीजिएगा। और इस काम को जो दिया जा रहा है
ये आप जो जिस दिन दिया जाए उसी दिन लिख लिया करें, ताकि आपका कोई काम पेंडिंग में ना रह जाए और फिर आपको मुश्किल हो। जैसे पहले भी जो ऑनलाइन क्लासेस में जो है गर्ल्स ने तो फिर भी काम कंप्लीट कर लिया था, मेजॉरिटी गर्ल्स ने, कुछ के अलावा, लेकिन बॉयज़ में तो एक दो के अलावा सबका ही काम इनकम्प्लीट था। तो मैं बॉयज़ को ख़ास तौर पे कह रही हूँ कि वो जो है काम जो है जिस दिन दिया जाए उसी दिन कर लें, ताकि फिर मुश्किल ना हो कि कोई आपको जर्नल नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा, अब और फिर आप फोटो स्टेट करवाने के लिए सोचते हैं कि वो करवा लिया जाए। तो इस तरह आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको जो काम दिया जा रहा है उसी दिन आप जो है वो काम कर लें, तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज तक के लिए जो है वो आपको इतना ही जो है करवाया गया था, जो समझाया गया था उसका मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।